1.6 क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. तो इसको हम लोग समझते हैं, आसान क्वेश्चन है, इसको हम फिगर से ही समझ लेंगे. मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसके साइड लेंथ क्वेश्चन में फिलहाल इन्होंने 10 दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको, चलिए इसको मैं A डिनोट कर रहा हूँ, ये B डिनोट कर रहा हूँ, ये C डिनोट कर रहा हूँ और इस कॉर्नर को मैं D से डिनोट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे A पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, QA, जिसका मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम. यहाँ पे QB रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड -5 माइक्रोकूलम. यहाँ पे QC रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम, और अगेन यहाँ QD रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड -5 माइक्रोकूलम. अब इसके सेंटर पे, सेंटर मैं आपको बनाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे एक, पहले मैं इस डायगोनल को ड्रॉ कर दे रहा हूँ. ये डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल आपका ये हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट जहाँ कर रहे हैं यही आपका सेंटर हो जाएगा. इसको आप O मान सकते हैं. यहाँ पे जो चार्ज Q रखा हुआ है वो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है. अब आप ये कह सकते हैं कि B और D अपोजिट कॉर्नर है. B और D अगर अपोजिट कॉर्नर है तो ये डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस OB और OD बराबर हो जाएंगे, डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखा जाए तो Q को B अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों अपोजिट के हैं. तो B वाला चार्ज Q पे अपनी तरफ ये फोर्स लगाएगा इस तरीके से. इसी तरह यहाँ ये भी माइनस है चार्ज, और Q को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और आप देखिए जो वैल्यू की B पे है चार्ज की, वही वैल्यू D पे है चार्ज की. तो दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो दोनों इक्वल फोर्स से अपनी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे. माना ये इक्वल फोर्स F1 है, समझने के लिए ये इसको मैं F1 बोल दे रहा हूँ. डायरेक्शन इसके अलग है, ये मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है. तो ये F1 से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये F1 से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फोर्सेस कैंसिल कर देंगे. ठीक है, यानी B और D के वजह से जो O पे फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ठीक है, कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो A 2 माइक्रोकूलम का है, Q 1 माइक्रोकूलम का है, दोनों सेम चार्ज हो गए. तो A पे रखा हुआ चार्ज इस Q को रिपल करेगा इधर की तरफ, इसको पुश करेगा इधर की तरफ. इसी तरह Q पे रखा हुआ चार्ज 2 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम है, ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इसको इधर पुश करेगा. दोनों चार्जेस A पे और C पे जो रखे हुए 2 माइक्रोकूलम के हैं, दोनों इक्वल चार्जेस हैं. तो ये दोनों इक्वल फोर्स से इसको पुल करेंगे, पुश करेंगे, आप जो भी कहना चाहिए, ठीक है ना, पुश करेंगे. ये वाला चार्ज इसको इधर पुश करेगा, मान लिया इसकी वैल्यू है F2, और ये वाला चार्ज इसको इधर पुश करेगा, इसकी वैल्यू भी F2 आएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम. तो यहाँ F2 भी क्या हो रहा है, F2 भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इसलिए नेट फोर्स ऑन Q, that is 1 माइक्रोकूलम, will be 0 हो जाएगा. बहुत आराम से हम लोग इसको समझ सकते हैं. लिख, इतना एक्सप्लेनेशन इसके लिए सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ये हो गया आपका 1.6.